आठवीं के बच्चों, आज गणित की कक्षा में हम 15वें प्रकरण का प्रश्न संग्रह 15.2 15.1 में हमने समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, उसका सूत्र देखा था, उसके हल करने का तरीका समझा था। और आज 15.2 इस प्रश्न संग्रह में समचतुर्भुज का क्षेत्रफल किस प्रकार से ज्ञात करना है, उसका सूत्र क्या है, उसके बारे में हम समझेंगे। सबसे पहले तो जो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसका सूत्र है 1/2 गुणे विकर्णों की लंबाइयों का गुणनफल। पर ये सूत्र आया कहाँ से, किस प्रकार से हम इसे प्रूव करेंगे कि ये जो हमारा क्षेत्रफल का सूत्र है वो एकदम सही है। ये देखने के लिए सबसे पहले हम समचतुर्भुज के बारे में थोड़ा सा, इस आकृति के बारे में समझेंगे। समचतुर्भुज की आकृति जो होती है, जैसा कि हमने इस आकृति से ही हमें पता चल रहा है, इसके विकर्ण आप देख रहे हैं, ये परस्पर लंब समद्विभाजित कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो जिस रेखा पर एक दूसरे को काट रहे हैं वो एकदम, जैसे कि ये AC इस रेखा को, जो लेंथ BD है, ये काट रही है और P बिंदु पे, P इसका प्रतिच्छेदन बिंदु है और इसके कारण यह AP और PC इनको दो समान भागों में विभाजित कर रही है। तो इस तरह से एक बात प्रूव होती कि अगर आपको AP की लंबाई दी है तो आप AC की लंबाई बहुत अच्छे से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि जो भी AC की लंबाई होगी वो AP की दुगनी होगी। अगर AP की लंबाई 3 सेंटीमीटर है तो AC की लंबाई 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। उसके बाद में जो इसी तरह से हम BD को भी देखेंगे। BD में भी आप देखिए, AC यह रेखा जो है इसको समद्विभाजित कर रही है P बिंदु पर, और इस तरह से जो BP की लंबाई होगी वही लंबाई PD की भी होगी। तो इस तरह से अगर हमें BP की लंबाई दी हुई है तो हम BD की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं, या BD की लंबाई अगर दी हुई है तो हम BP की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि ये बराबर इनको मध्य से विभाजित करती है यह रेखा। तो इस तरह से यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का ये जो सूत्र है 1/2 गुणे विकर्णों की लंबाइयों का गुणनफल, ये किस प्रकार से आ रहा है, सबसे पहले हम उसे देखेंगे। यहाँ देखिए, जैसा कि आकृति में दिखाया हुआ है, यहाँ पे दो विकर्ण हैं, इसके विकर्ण हैं, एक विकर्ण है लेंथ BD और दूसरा विकर्ण है लेंथ AC। सबसे पहले हम देखेंगे लेंथ AC के बारे में। तो देखिए, इसमें लेंथ, जैसा कि मैंने अभी भी बताया, लेंथ AP और लेंथ PC, ये लेंथ AC का आधा है। लेंथ AC का जो भी माप होगा उसका आधा लेंथ AP जो है वो, जैसे कि लेंथ AC मान लो कि 4 सेंटीमीटर है, तो इसका लेंथ AP कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। और लेंथ PC कितना होगा, वो भी 2 सेंटीमीटर होगा। और AP धन PC ये करके हमें लेंथ AC मिलेगा। तो 2 सेंटीमीटर बराबर 4 सेंटीमीटर, और इस प्रकार से लेंथ AC बराबर 4 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमें एक सूत्र मिल जा रहा है, लेंथ AP बराबर लेंथ PC, और इसका ये मतलब होगा कि ये आधा है लेंथ AC का। ये दोनों ही रेखाएं ये आधी हैं लेंथ AC की। तो इस तरह से हम मान लो कि इस अंतर को D1 नाम देते हैं, ठीक है। तो ये D1 यानी AP को हम मान लेते हैं, ये हमारा D1 है, D1/2, ठीक है। 1/2 है, 1/2 लेंथ AC, हमारी जो लेंथ AC है उसे हमने D1 मान लिया है, और उसके बटे में आ गया 2, क्योंकि ये 1/2 है तो ये इसके हर में चला गया। और लेंथ AC को हमने D1 से रिप्रेजेंट हम कर रहे हैं, जो D1/2। इसी प्रकार से जिसमें जो है ये लेंथ BP और लेंथ PD, ये किसका हाफ है, ये लेंथ BD, 1/2 लेंथ BD। इस तरह से हम लेंथ BD को, इस दूसरे विकर्ण को हम D2 मान लेते हैं, और इस तरह से बन गया D2/2। अब देखिए समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, ABCD का क्षेत्रफल, इस चतुर्भुज में 4 त्रिभुज हैं। कौन कौन से हैं वो, BPA, APD, CPD और BPC, ये 4 यहाँ पे त्रिभुज हैं। और आपको पता है ये 4 त्रिभुजों को मिला करके ये समचतुर्भुज बनाए, और ये चारों त्रिभुज समचतुर्भुज के त्रिभुज हैं।
और इसलिए और क्योंकि इनके विकर्ण जो है वो परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं, इस वजह से ये जो चारों त्रिभुज हैं वो एक समान त्रिभुज हैं। तो हम इसमें से ऐसा अगर हमें पूरे ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो इसके अंदर के इन 4 त्रिभुजों का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। तो हम ऐसा करते हैं, इसमें से त्रिभुज BPA या APB इसे हम ले लेते हैं, क्योंकि ये चारों ही त्रिभुजों का मान एक जैसा है। तो अगर हम त्रिभुज APB का भी अगर क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और उसको 4 से गुणा कर देंगे तो हमें चारों त्रिभुजों का क्षेत्रफल मिल जाएगा, और जब चारों त्रिभुजों का क्षेत्रफल मिल जाएगा तो ABCD का क्षेत्रफल हमें प्राप्त ही हो जाएगा। तो इसको हमने कैसे किया है, 4 गुणे 4 मतलब 1 2 3 4, ये 4 त्रिभुज गुणे एरिया ऑफ त्रिभुज APB। अब जैसा कि हम देख रहे हैं, जो समचतुर्भुज के विकर्ण होते हैं वो परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं। लंब समद्विभाजित का मतलब होता है जहाँ वो समद्विभाजित कर रहे हैं वहाँ एकदम सीधा लंब है, और जो उसकी वजह से जो कोण तैयार होता है वो 90 डिग्री का तैयार होता है। इस तरह से ये चारों त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो जाते हैं। और समकोण त्रिभुज या त्रिभुज का हम जो सूत्र है, मैंने आपको लास्ट टाइम ही बताया हुआ था, 1/2 गुणे समकोण बनाने वाली उसकी भुजाएं। तो समकोण बनाने वाली भुजा है लेंथ AP और लेंथ BP। तो यहाँ हो गया 4 गुणे 1/2, हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे उस त्रिभुज का हमने क्षेत्रफल लिखा 1/2 गुणे लेंथ AP गुणे लेंथ BP। अब यहाँ पे 4 गुणे 1/2 लेंथ AP और लेंथ BP हुआ। अब यहाँ से 2 दूना 4, ये 4 कट जाएगा, यहाँ 2 आ गया। इस तरह से यहाँ क्या बचा, 2 बचा। 2 गुणे D1। अब देखो लेंथ AP हमारा कितना आया हुआ है, लेंथ AP हमारा कितना आया हुआ है, D1/2। और उसी तरह से लेंथ BP हमारा क्या हुआ है, D2/2। तो जो हमने इसका D1 और D2 निकाला हुआ है वो हम इसके जगह पे इसका मान रख देंगे, और मान रखने के बाद क्या हो जाएगा फिर 2 गुणे D1/2 गुणे D2/2। और फिर यहाँ से 2 से 2 ये कट जाएगा। अब क्या बचा है यहाँ पे, यहाँ देखो क्या बच रहा है, अभी D1 बच रहा है गुणे D2 बच रहा है और बटे में 2 बच रहा है। तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं या इस तरह से उसको अलग कर लीजिए, 1/2 में परिवर्तित कर लीजिए इसे, और यहाँ पे D1 गुणे D2 हो जाएगा। ठीक है ना, D1 गुणे D2/2 भी आप लिख सकते हो, लेकिन हमें हमारा सूत्र जो है, या इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो 1/2 गुणे D1 गुणे D2। अब इसमें D1 ये हमारा एक विकर्ण है और D2 हमारा दूसरा विकर्ण है। तो इस तरह से ये प्रूव होता है, ये साबित होता है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे विकर्णों की लंबाइयों का गुणनफल। ये सूत्र हमें मिल जाता है। अब इसी के आधार पे आपको प्रश्न संग्रह, ये हमें सूत्र मिल गया। ये सूत्र मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया है। अब हम इसमें प्रश्न संग्रह हल करने के लिए लेंगे। प्रश्न संग्रह हल करते समय हम समचतुर्भुज की कुछ विशेषताओं के बारे में ध्यान रखेंगे, जैसे कि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित होते हैं, और दूसरा है समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, और उसके बाद में जो इसके कारण कोण तैयार होते हैं समद्विभाजन के कारण, वह कोण जो है वो 90 डिग्री के होते हैं। और इसी कारण इस सवाल को हल करते समय हम पाइथागोरस का प्रमेय भी अभी आगे चल कर के एक सवाल में यूज़ करेंगे, देखेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप इसके बाकी प्रश्नों को मैं थोड़ा समझा देती हूँ। जैसे कि यहाँ पे पहला प्रश्न दिया है, किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयाँ 15 सेमी तथा 14 सेमी हो तो उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। आपको सीधे इस सवाल का डायरेक्ट आप कैसे लिखोगे, सबसे पहले विकर्णों की लंबाइयाँ, तो विकर्ण 1 बराबर 15 सेमी, विकर्ण 2 बराबर 24 सेमी, और उसके नीचे फिर लिखो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर कितना। उसके बाद क्या करना है, सूत्रानुसार, और फिर उसके नीचे आपको हल लिखना है। हल लिख के आप क्या लिखोगे, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे विकर्णों की लंबाइयों का गुणनफल। आप ये सूत्र लिखो, और उसके बाद में 1/2 गुणे 15 गुणा 24, आप 2 से 24 को काटेंगे 12 आ जाएगा, 12 और 15 का गुणा करिए, जो आएगा उतना उत्तर, प्लस उसके आगे आपको ये सेमी दिया है तो उत्तर वर्ग सेमी में आ जाएगा, और इस तरह से आपको समचतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। पहला सवाल इजी है, एकदम आसान है। जैसे कि यहाँ दिया हुआ उदाहरण में भी दिया है, देखिए, एक समचतुर्भुज के 2 विकर्णों की
लंबाइयाँ क्रमशः 11.2 सेमी तथा 7.5 सेमी हो तो उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे विकर्णों की लंबाइयों का गुणनफल, और फिर वो गुणनफल किया गया और उसका उत्तर आ गया है। तो ये सवाल, जो पहला सवाल है वो बेहद आसान है। इसी तरह से सेम टू सेम दूसरा सवाल भी है। इसमें भी दोनों विकर्णों की लंबाइयाँ दी हैं और आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसमें जो तीसरा प्रश्न है ये है, किसी समचतुर्भुज की परिमिति 100 सेमी हो तो उसके एक विकर्ण की लंबाई 48 सेमी हो, तब उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। अब देखो यहाँ पे ट्विस्ट है। इसमें ट्विस्ट क्या है, समचतुर्भुज की परिमिति दी हुई है, ठीक है, और उसके एक विकर्ण की लंबाई दी है, दूसरे विकर्ण की लंबाई हमको पता नहीं है। हमें समचतुर्भुज के भुजा की लंबाई भी पता नहीं है। तो सबसे पहले हम इस सवाल को कैसे हल करेंगे। इसको हल करने के लिए हम सबसे पहले एक आकृति बनाएंगे। समचतुर्भुज की पहले हम एक आकृति बनाएं, उस आकृति को हम नामांकित करें। जैसा कि यहाँ मैंने आकृति बनाया ए बी डी सी, ठीक है। एक्चुअली ABCD होना चाहिए था, पर ठीक है, अब मैं इसे चेंज नहीं करूँगी, नाम हमने दे दिया है जो देना है। और इसका जो प्रतिच्छेदन बिंदु, और इसमें है BC, लेंथ BC और लेंथ AD, ये जो है इसके विकर्ण है और ये P पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। अब ये मान लो कि ये हमारा समचतुर्भुज है। अब इसकी परिमिति हमको दी है, परिमिति दी है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। हमको इसकी परिमिति पता है, हमें इसकी भुजा पता करनी है। आपको मालूम है समचतुर्भुज की परिमिति का सूत्र एकदम वैसा ही है जैसे कि वर्ग की परिमिति। वर्ग की परिमिति क्या होती है, 4 गुणे भुजा। ठीक उसी तरह से समचतुर्भुज की परिमिति जो होती है वो भी होती है 4 गुणे भुजा। तो आप इस तरह से भुजा प्राप्त कर सकते हैं। इस समचतुर्भुज की भुजा आप बड़े आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। समचतुर्भुज ABCD की परिमिति बराबर 4 गुणे भुजा, परिमिति दी है 100 सेंटीमीटर बराबर 4 गुणे भुजा, 4 यहाँ बटे में आ जाएगा आगे, और इस तरह से भुजा आपको मिल जाएगी 25 सेंटीमीटर। अब आपको मालूम है समचतुर्भुज की चारों भुजाओं की लंबाई एक समान होती है, मतलब AB भी 25 सेंटीमीटर, BD भी 25 सेंटीमीटर, DC भी 25 सेंटीमीटर और AC भी 25 सेंटीमीटर होगा। तो इस तरह से समझ लो कि अगर हमें एक भुजा की लंबाई प्राप्त हो गई है तो हमें मालूम है कि चारों भुजाओं की लंबाई यही है। अब इस तरह से आपके पास एक भुजा आपको मिल गई है और एक विकर्ण आपको पता है। तो मान लो कि विकर्ण इसमें 48 सेंटीमीटर दिया और वो विकर्ण हमारा BC है। ऐसा मान लो कि BC ये विकर्ण जो है इसकी लंबाई हो गई 48 सेंटीमीटर। अब हमें क्या है, देखो हमें इस BC की लंबाई पता है लेकिन AD की लंबाई हमें पता नहीं है। AD की लंबाई निकालने के लिए हमको सबसे पहले इसमें AP ज्ञात करना पड़ेगा। AP ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास AB की लंबाई है और हमारे पास BP की लंबाई मिल सकती है हमें, क्योंकि हमारे पास BC की लंबाई है। तो हम लेंथ BC बराबर क्या कर सकते हैं, लेंथ BP बराबर 1/2 गुणे लेंथ BC कर सकते हैं और इस तरह से हमें लेंथ BP मिल जाएगा। लेंथ BP मिल गया हमें, लेंथ AB मिल गया हमें लेंथ AP हम पाइथागोरस के प्रमेय अनुसार निकालेंगे। अब उसी चीज़ को मैंने यहाँ हल करके बताया। देखो माना कि लेंथ AB बराबर 25 सेंटीमीटर तथा विकर्ण लेंथ BC बराबर 48 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज ABP में लेंथ BP बराबर कितना। अब जिसमें देख लो BPC, इसमें P इसका मध्य बिंदु है और रूल क्या है समचतुर्भुज का, समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं और इसी नियम के अनुसार लेंथ BP बराबर 1/2 गुणे लेंथ BC, और इस तरह से 1/2 गुणे 48 और 2 से हम 48 काटेंगे 24 सेंटीमीटर। तो हमारा लेंथ BP कितना मिल गया, 24 सेंटीमीटर। अब हमारे पास लेंथ BP है, लेंथ AB है और इसमें जो कोण है APB, यहाँ जो कोण बन रहा है ये लंब समद्विभाजन के कारण यहाँ 90 डिग्री का कोण तैयार हो रहा है। तो इस तरह से ये जो APB ये जो त्रिभुज है ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। मेजर एंगल APB बराबर 90 डिग्री, क्योंकि इसके विकर्ण परस्पर लंब होते हैं और इसलिए त्रिभुज APB यह एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है। अब उसमें समकोण त्रिभुज में हमारे पास क्या क्या है, इस त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, लेंथ AB, लेंथ BP और लेंथ AP। लेंथ AB बराबर 25 सेंटीमीटर, लेंथ BP बराबर 24 सेंटीमीटर और हमें लेंथ AP ज्ञात करना है। AP कितना होगा, और ये समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे पाइथागोरस का प्रमेय लगेगा। पाइथागोरस के प्रमेयानुसार इसमें जो विकर्ण है वो AB है, तो AB का वर्ग बराबर लेंथ AP का वर्ग धन लेंथ BP का वर्ग। इस सूत्र के अनुसार हम इसमें मान डालेंगे। AB हमारे पास 25 सेंटीमीटर है, BP हमारे पास 24 है, हमने उसका मान रखा।
25 का वर्ग 625 है और 24 का वर्ग 576 है। इस तरफ आएगा, घटाना हो जाएगा और इनको घट के 49 हमें मिलेगा। तो लेंथ AP का वर्ग इसे हम करनी में डालेंगे और इस तरह से लेंथ AP बराबर 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। दोनों का वर्गमूल हम निकाल लेंगे और ये लेंथ AP आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब लेंथ AP हमें मिल गया है तो लेंथ AP हमारा 7 सेंटीमीटर हो गया है। AD हमें पता चल जाएगा क्योंकि उसका दुगुना होगा, लेकिन उसे भी हम प्रॉपर लिखेंगे। अब APD में P मध्य बिंदु है, विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं और इस नियमानुसार लेंथ AD बराबर 2 गुणे लेंथ AP और इस तरह से लेंथ AD हमारा 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमारे पास समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण मिल गए हैं। लेंथ BC बराबर 48 सेंटीमीटर, लेंथ AD बराबर 14 सेंटीमीटर, दोनों मिल गए हैं। तो अब हमारे लिए समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करना आसान है। हम सूत्र लगाएंगे, बराबर क्या रहे सूत्र, 1/2 गुणे विकर्णों की लंबाइयों का गुणनफल और फिर हम क्या करेंगे 1/2 गुणे लेंथ BC गुणे लेंथ AD, दोनों का हम गुणा करेंगे। 2 से 48 कट होगा, 24 गुणे 14 आप गुणा करोगे 336 वर्ग सेमी ये उत्तर आएगा। इस तरह से उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 336 वर्ग सेमी होगा। और यहाँ पे आपका ये तीसरा प्रश्न कंप्लीट होता है। तो आप सभी बच्चे प्रश्न संग्रह 2 को इसी अनुसार पूरा हल करके दिखाएं।